राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड सुर्खियों में है, लेकिन इसी बीच हनुमानगढ़ी भी चर्चा का विषय बन गया जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और अपने संबोधन में उन्होंने 2003 की एक घटना का जिक्र किया जब हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज पढ़वाई गई थी। उस समय के एक महंत ने नमाज का आयोजन 2003 में करवाया था सामाजिक सौहार्द के लिए। हालांकि संतों में इसका विरोध भी हुआ, लेकिन अब एक बार फिर लगभग 23 साल बाद ये घटना सुर्खियों में आ गई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसका उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे। उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया कि विपक्ष ने तो एक समय में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। ये घटना आप लोगों इसके बारे में जानकारी है, और जानकारी है तो इस घटना का आज उन्होंने उल्लेख किया। किस तरह से आप लोग देखते हैं, आपके क्या विचार हैं? हाँ, हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से कहा है कि नमाज हुआ था। सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर के ये घटना हनुमानगढ़ी में हुई थी, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया है। और उसको कहने के पीछे ये था कि पिछली सरकारों में हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो श्रद्धास्पद मंदिर हैं, वहाँ भी लोग नमाज तो पढ़ते थे, पर सांप्रदायिक सौहार्द में किसी में ये हिम्मत नहीं हुई किसी मस्जिद में जा कर के वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। तो इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताना चाहा है कि पूर्ववर्ती सरकार किस प्रकार से हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती थी, पर वर्तमान सरकार बदली है तो पूरी कायनात बदल गई। और जिस अयोध्या को लोग विवाद के लिए जानते थे, आज वो संवाद के लिए जाना जाती है और पूरी दुनिया उस अयोध्या में आना चाहती है और उस अयोध्या को देख करके भगवान श्री राम के उस दिव्य मूर्ति को अपने हृदय में बसाना चाहती है। चढ़ावा चोरी की जो घटना सामने आई, उसके बाद तरह तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। ट्रस्ट से जुड़े हुए ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इस्तीफा तक देना पड़ गया। आज पुलिस जांच कर रही है, SIT जांच कर रही है। इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखा जाए? बदनामी तो हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है भगवान श्री राम के साथ, उनको सज़ा मिलेगी। पर मुझे लगता है कि अगर घर में चोरी हो जाए तो पूरे घर को बदनाम नहीं करते हैं, चोर को पकड़ने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से आज ये माहौल बनाया गया है, ऐसा लगता है कि विपक्ष के लोगों को मुद्दा मिल गया है कि वो कितने बड़े राम भक्त हो गए हैं, जो कभी राम जी को और उनके अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे, पर उन्हें लगा कि हमारे लिए ये एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। मैं जो ये घटना हुई है उसकी निंदा तो करता हूँ, पर मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है उन्हें अवश्य दंड मिलेगा। ट्रस्ट की पूरी व्यवस्था बदलने की बात हो रही है, CEO की नियुक्ति, तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी प्रक्रिया में चल रही हैं। आपको ये लगता है कि ये बदलाव आवश्यक है? नहीं, CEO का कोई मतलब नहीं। मेरे घर में चोरी हुई है और मैंने ही बताया कि मेरे घर में चोरी हो गई और कोई आकर के कहे कि आज से आपके घर का मालिक एक IAS बन जाएगा, तो मुझे तो लगता है कि ये किसी प्रकार का तर्कपूर्ण और न्याय संगत बात नहीं है। हाँ, जो घटना घटी है उस घटना के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सशक्त व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसकी पुनरावृत्ति पुनः ना हो सके। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर संत समाज की तरफ से भी आज ये कहा जा रहा है कि जो नमाज पढ़वाने की घटना हुई उसको सामाजिक सौहार्द के रूप में कर तो दिया गया, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा आयोजन भी हुआ कि मस्जिद में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ हो? आज जब मुख्यमंत्री ने इस घटना का उल्लेख किया है तो संत समाज उनके बात के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। वहीं अगर बात करें मंदिर के व्यवस्था परिवर्तन की, ट्रस्ट में बदलाव की, तो संत ये मानते हैं कि व्यवस्था सशक्त होनी चाहिए, लेकिन CEO की नियुक्ति का समर्थन कहीं ना कहीं संत समाज की ओर से नहीं दिखाई देता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजू दास जी महाराज हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंचे और उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया कि 2003 में यहाँ हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज का आयोजन किया गया था और इस तरीके से जब विपक्ष की जब सरकार थी तो इस तरीके की घटना हुई। क्या उस घटना के बारे में जानकारी है? किस तरह से देखते हैं? सत्य कहा। उत्तर प्रदेश के माननीय SSV मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा। आज उन कालनेमियों को पहचानने की जरूरत है, उन गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों की पहचानने की जरूरत है, जो लोग जब शासन सत्ता सरकार में थे तो निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से छलनी करते थे, 84 कोसी परिक्रमा को बैन करते थे, साधु संतों को लाठी डंडे से पीटते थे, जेलों में डालते थे। आज वो राम की बात करते हैं। जब वो कुर्सी पे थे, शासन सत्ता पे थे, तो यही हनुमानगढ़ी है। अभी पूज्य वर्तमान में महंत ज्ञानदास जी महाराज जिंदे हैं।
उनके नेतृत्व में मुल्ला मुलायम सिंह जी ने यहाँ पे नमाज पढ़वाया था। क्या वो लोग वो दिन भूल गए? इसके नाते सत्य कहा है पूज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने। जब ये शासन में होते, सत्ता में होते हैं, तब बाबर और बाबरी की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, और जब ये सत्य से गायब हो जाते हैं तब राम और राम मंदिर की बात करते हैं। इन कालनेमियों से, इन गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों से, ये खरियंतकारियों से, ये बाबर और औरंगजेब के औलादों से सावधान होने की हिंदुओं को जरूरत है। ऐसे लोग लगातार सनातन संस्कृति, हिंदुत्व पर कुठाराघात करते रहते हैं और राम के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यही लोग हैं जिन्होंने काले टेंट और तिरपाल पहनकर सीना पीटे थे, मातम मना रहे थे, कैसे राम मंदिर का फैसला आ गया। माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है। आज वो लोग को जब मैं देखता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के अगल बगल घूमते हुए, तो मैं सोचता हूं कि देखो, यही लोग हैं जब शासन सत्ता सरकार में थे तब नमाज पढ़वाते थे और नमाज के पक्ष में रहते थे, आज आगे पीछे कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। कम से कम पूज्य महाराज जी, आपको याद तो आया कि नमाज पढ़वाने वाले भी लोग अभी जिंदे हैं। जब नमाज हुई थी तब क्या संतों ने इसका विरोध किया था उस समय? आज जिनका पुण्यतिथि, आज जिनका त्रियोदशी का कार्यक्रम है, पूज्य महंत संत रामदास जी महाराज ने ज्ञानदास जी महाराज से बहुत लड़ाई हुई, उनका खान पियन बंद कर दिया। बहुत दिनों तक यह बात और विवाद चला था, कोर्ट तक मामला पहुंच गया था। कोर्ट ने कहा था कि इस 52 बीघे के अंदर किसी भी सनातन के अलावा इस्लामिक और अन्य मजहब का कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। इसके नाते सही कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। संत नजरबंद थे हनुमानगढ़ी के कुछ, और जो समाजवादी विचार के संत थे, जो मुल्ला मुलायम सिंह जी के साथ रहते थे, जो अखिलेशुद्दीन जी के विचार के संत थे, वो नमाज पढ़वा रहे थे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजू दास जी महाराज बता रहे थे उस घटना के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी तरफ से, उनके गुरुदेव की तरफ से इसका विरोध किया गया था और संतों की पूरी एक धारा थी जो कि इसका विरोध कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद 2003 में वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था जब हनुमानगढ़ी के परिसर में उसके निकास द्वार के आसपास नमाज पढ़वाई गई थी। साल 2003 की ये घटना है जब हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज आयोजित करवाई गई थी, लेकिन उसके खिलाफ साधु संतों ने भी मोर्चा खोला था और मामला न्यायालय तक भी पहुंचा था। न्यायालय तक इस मामले को लेकर पहुंचे थे महंत धर्मदास जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। महाराज जी, जरा इस घटना के बारे में बताइए कि कहा जा रहा है कि हनुमानगढ़ी में नमाज हो गई, आज मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है, क्या घटना थी? देखिए, मुख्यमंत्री जी सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर के इमली के पेड़ की है यहाँ पर सामने मीटिंग किए थे, हम लोग बुलवाए थे। का नाम मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर के यहाँ भाषण दे गए थे इसके विरोध में कि अब की किया जाए। ये कुछ यहाँ के तथाकथित जो नेता भय सपा के, तो उन लोगों ने कुछ यहाँ पर चाहे कि किस तरह से एक हमारा पेपर में, पत्रिका में हम लोग नाम हो जाए, तो कोई उसी कारण से इन लोगों ने ऐसा कृत्य करने की कोशिश किया। लेकिन सब समाज ने, हम स्वयं कोर्ट में गए, एक रमेश मिश्रा था पत्रकार, तो दैनिक जागरण में निकला कि इस साल भी नमाज पढ़ाएंगे। एक तो कठिन हमको मिल गया पेपर के, हम ले जाके जज के है, मतलब कि अपने वकील के अवधेश तिवारी ने, और नरेश तिवारी, उनको ले जाके दिखाए कि ऐसा ऐसा बात आया है। उन्होंने खड़ा होकर के, उस समय डिस्ट्रिक्ट जज थे कर्नल रामहर विजय त्रिपाठी, तो माथा पीटे लगे कि ऐसा की घटना कैसे घटाने की तैयारी कर रहे हैं सब। तो उस पर हम मुकदमा किए और डिस्ट्रिक्ट जज में यहाँ से ऑर्डर भया कि कोई भी हनुमानगढ़ी के एरिया 50 एकड़ के कितना, ऐसे पूरा हनुमानगढ़ी की तरह एरिया
हनुमानगढ़ी के एरिया में कोई भी साधु रहता है वह कहीं, वहाँ पर कोई भी गैर हिंदू कार्य नहीं हो सकता है। तो आर्डर हो गया, तब से कि कुछ भया नहीं, तब से वो कोर्ट के आर्डर चल रहा है। तो यह कार्य तो कराए थे लोग, उनमें कुछ मुसलमान सादिक अली के एक रहा और एक दो लोग रहे, सब बुला करके अपने घर में खाए पिए लोग, कुछ किए लोग, लेकिन जो में झगड़ा हो गया इसलिए कोई नमाज वमाज नहीं पढ़ा गया। लेकिन घटना हुआ था, मैं उस घटना के विरोध में जोगी जी भी आए थे, अभी नए नए थे। हाँ, तो उसका का नाम है पर्दाफाश हुआ, तब से उस व्यवस्था रोका गया। ये जगह कौन सी थी? कहते हैं कि निकास द्वार के पास में जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, हाँ, और उसका जो एरिया है उसी पर वो महंत ज्ञानदास रहते थे। उन्होंने ही इसे सोचे कि हम एक के बार में भारत के सबसे बड़ा लीडर बन जाए हिंदू मुसलमान के, कि एक मस्जिद में एक गोला घाट पर कौन मस्जिद रहा तो ओकरा के मस्जिदिया उनके जमीन रहा, तो फिर ओकरा के पहले मस्जिद के मरम्मत नहीं होता था यहाँ पर। वो लोगों ने किया तो उसका विरोध भया हनुमानगढ़ी में। सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है तब से। हनुमानगढ़ी में विरोध तो हुआ, आप कोर्ट तक गए, उसके अलावा किस तरह से वहां पर उस समय विरोध हुआ था, इसके बारे में कुछ बता। विरोध का कि पूरा समाज, देखिए ये एक हनुमानगढ़ी एक आदमी के नहीं, ये एक आस्था का एक केंद्र है। यहाँ पर भी कोई भी आप गलत काम करेंगे तो यहाँ पर एक से एक हनुमान जी अपने आप पैदा कर देते हैं बोलने के कहने के। तो हमारे दिमाग में आया तो दैनिक जागरण वाले पेपर में निकला था, तो हम यही पेपरें लेकर के खाली जा करके वो रामभर त्रिपाठी जज थे, उनके घर पर हम पहुंचे। हम कहे साहब देखिए ऐसा ऐसा बात हो रहा है, तो कहे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम जाकर के वकील किए, अवधेश तिवारी को उन्होंने एक मुकदमा बनाया, दायर किया गया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से, पर रोक लग गया। हाँ, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो महंत धर्मदास जानकारी दे रहे थे तब जब ये घटना हुई थी, हनुमानगढ़ी के परिसर में नमाज का आयोजन किया गया था, इफ्तार का भी आयोजन किया गया था, और उसके बाद जब साधु संतों ने इसका विरोध किया, ये उसके अगले साल न्यायालय तक पहुंचे और वहां से आदेश हुआ कि हनुमानगढ़ी परिसर के पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी गैर हिंदू कोई भी गतिविधि आयोजित नहीं की जाएगी। उसके बाद इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मुद्दा उठाया है, ये 2003 की घटना है, और उस समय के जो संत हैं पुराने, वो इस घटना का उल्लेख भी करते हैं। हनुमानगढ़ी के निकास द्वार पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और इसी जगह पर सन 2003 में नमाज पढ़ी गई थी, जिसका कि उल्लेख आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये सीढ़ियां आप देख रहे हैं, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जगह है सामने लेफ्ट की तरफ, अगर हम पैन करेंगे तो ये तस्वीर देखेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म आपको ये जो जगह दिखाई देती है एग्जिट पर, यहीं पर नमाज पढ़ाई गई थी। 2003 में इसका आयोजन किया गया था, और इसी पर उस समय संतों ने विरोध भी किया था। संतों का एक समूह ऐसा भी था जो कि इस घटना का विरोध कर रहा था, लेकिन जो आयोजक थे उनका कहना था कि सामाजिक सौहार्द को जताने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। तो हनुमानगढ़ी परिसर में ये नमाज का आयोजन किया गया था, और आज जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का प्रकरण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने 2003 की उस घटना का उल्लेख किया। तब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उस समय यह आयोजन हुआ था, और इसी को बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने हनुमानगढ़ी में आयोजन करवाया नमाज का, वो आज सरकार को सनातन का पाठ पढ़ाने चले हैं।
TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।